हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाषाण काल को पढ़ेंगे और पाषाण काल को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसको कई भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। और आइए हम देखते हैं आज पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दावलियां हैं उसको जान लेते हैं। पहली शब्दावली है प्राग ऐतिहासिक। दूसरी शब्दावली है आपकी आद्य ऐतिहासिक। तीसरी शब्दावली है आपकी ऐतिहासिक। देखिए, प्राक ऐतिहासिक हम उसे कहते हैं जिसमें हमको लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था, जिसमें हमें लिपि का ज्ञान नहीं था उसे हम प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। जैसे पाषाण काल, ठीक है। अगला हमारा है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक हम उसे कहते हैं जिसमें हमें लिपि का ज्ञान था। लिपि का ज्ञान था, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? पढ़ नहीं सकते। जैसे हड़प्पा सभ्यता का लिपि जो है वैदिक सभ्यता, ठीक है। अगला हमारा जो है ऐतिहासिक। इस काल में हमको लिपि का ज्ञान था। लिपि का ज्ञान था, लेकिन लिपि का ज्ञान था और इसको हम पढ़ भी सकते हैं। पढ़ भी सकते हैं। ढेर सारी लिपि है आपकी, जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि इत्यादि, ठीक है। तो याद रहे, 3 शब्दावलियां हैं, याद रखिएगा। प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक हम उसे कहते हैं जिसमें हमको लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन लिपि का ज्ञान नहीं था, जैसे पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक हम उसे कहते हैं जिसमें लिपि का ज्ञान था लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में वो चीज़ें आती हैं, जो काल आता है, वो समय आता है जिसमें लिपि का ज्ञान था और इसको हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम अब इसको बाद हम पाषाण काल अपना शुरू करते हैं। और पाषाण काल जो है आपका कई भाग में होगा और पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। पहले हम इसके वर्गीकरण को देख लेते हैं। पाषाण काल के वर्गीकरण को, किसको? वर्गीकरण को देख लेते हैं। पर एक विद्वान है जिनका नाम मिलता है आपका, वो पी.एफ. सुहम और क्रिश्चियन टॉमसन। क्या है? क्रिश्चियन टॉमसन। ये दोनों लोग कहाँ के निवासी थे? ये लोग डेनमार्क के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? डेनमार्क के विद्वान थे। इन्होंने जो है पाषाण काल यानी जो इसका वर्गीकरण किया है वो है आपका पहला पाषाण काल, आपका दूसरा हो गया आपका कांस्य काल, तीसरा आपका हो गया लौह काल। कौन सा काल? लौह काल। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। पी.एफ. सोम और क्रिश्चियन टॉमसन ने जो वर्गीकरण किया था, तो उन्होंने जो वर्गीकरण किया था, पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य काल, तीसरा लौह काल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पाषाण काल, देखिए हम जानते हैं पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। लेकिन प्रारंभ में केवल हम पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल था, और मध्य पाषाण काल बहुत बाद में आके जुड़ता है, ठीक है।
तो देखिएगा 1863 में एक विद्वान हैं, इनका नाम है 1863 में, जिनका नाम है जॉन लुबाक। इनका नाम है जॉन लुबाक, और इन्होंने 1863 में पाषाण युग को 2 भागों में बांटा। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, 2 भागों में बांटा। ठीक है, पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा इन्होंने बांटा नवपाषाण काल। किस काल में बांटा? नवपाषाण काल। ठीक है, तो पहले विद्वान है पीएफ सुअम और क्रिश्चियन टॉमसन, जो डेनमार्क के निवासी थे। इन्होंने पाषाण काल का जो वर्गीकरण किया, या पूरे प्राक और आद्य ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण किया, वो 3 भागों में किया, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। और जो अगले हमारे विद्वान हुए 1863 में जॉन लुबाक हुए, और इन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और विद्वान हुए जिनका नाम है एडवर्ड लारटेट। एक और विद्वान हुए जिनका नाम है एडवर्ड लारटेट। एक और विद्वान है जिनका नाम है एडवर्ड लारटेट। ठीक है, एडवर्ड लारटेट। इन्होंने जो है, आप ध्यान, इन्होंने, ये पूरा पाषाण काल है। ठीक है, इन्होंने पूरा पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा। एडवर्ड लारटेट ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, चौथा इन्होंने उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो याद रहे आपको। तो एडवर्ड लारटेट जो थे, इन्होंने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में इन्होंने बांटा। और जो नाम दिया उसका नाम था निम्न पूरा पाषाण काल, और मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो लेकिन फिर देखिए, अब आप सोचेंगे मध्य पाषाण काल कहा गया। मध्य पाषाण काल बहुत बाद में आके जुड़ता है, लगभग 1861 ईस्वी में, लगभग सॉरी देखिए, मध्य पाषाण काल आपका बाद में जुड़ता है, जिनका जो एक विद्वान है उनका नाम है कॉम्सन और ब्रैडवुड। क्या नाम है? कॉम्सन। हम यहाँ लिख देते हैं, एक समझाने में आसान रहेगा। कॉम्सन एवं ब्रैडवुड। क्या नाम है? कॉम्सन और ब्रैडवुड। इन्होंने मध्य पाषाण काल को जो है, मध्य पाषाण काल को बाद में जोड़ा। उन्होंने कहा कि पाषाण काल को केवल 3 भागों में ही विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। और पहला हो गया आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल। तीसरा आपका हो गया नवपाषाण काल। ठीक है, तो दोस्तों ये आप देखिएगा फ्रेंड्स, पाषाण काल जो पहला वर्गीकरण हमने देखा, पीएफ सुअम और क्रिश्चियन टॉमसन, जो डेनमार्क के विद्वान थे, इन्होंने 3 भागों में वर्गीकरण किया है, पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल। और 1863 में जॉन लुबाक ने पाषाण काल के 2 भागों में विभाजित किया है, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा नवपाषाण काल। इसी में एक और विद्वान थे जिनका नाम था एडवर्ड लारटेट। कौन? एडवर्ड और लारटेट। इन्होंने पूरा पाषाण काल को जो है 3 भागों में विभाजित किया, पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, और बहुत बाद में एक विद्वान आए जिनका नाम था कॉम्सन और ब्रैडवुड। क्या नाम था? कॉम्सन और ब्रैडवुड। इन्होंने मध्य पाषाण काल को जोड़ा। इन्होंने कहा कि केवल पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल ही नहीं है, इसके बीच में एक और काल है जिसका नाम है
मध्य पाषाण काल। ठीक है, और इसके बारे में फ्रेंड्स हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। एक एक निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसके एक एक भाग को हम अलग अलग करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एनबीएस केबीएस हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।